नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर का क्लास 5। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक वर्ष में दिन कैसे ज्ञात करें और तरीका ऐसा होगा कि प्रश्न देखेंगे और तुरंत उत्तर आएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहां है तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। कुछ इसी तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी के साथ यानी देखने के साथ ही उत्तर आपके जुबान पर आ जाएगा, यानी पेन और पेपर की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इसके लिए हमें क्या जानकारी चाहिए जो कि हमें जानना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने कैलेंडर के 1, 2, 3, 4 सारे वीडियो डाल रहे हैं और आगे भी डालेंगे, और कैलेंडर का मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है। उस प्लेलिस्ट से सारे वीडियो आप क्रमशः देखते चले जाएं तो कैलेंडर के किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले एक जानकारी है कि सामान्य वर्ष एक होता है और एक लीप वर्ष होता है। तो सामान्य वर्ष ही ज्यादातर आते रहते हैं बार बार, क्योंकि सामान्य वर्ष पहला, दूसरा, तीसरा साल रहता है और लीप वर्ष हर 3 वर्ष के बाद यानी चौथा वर्ष होता है। तो सामान्य वर्ष की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, और इस वर्ष क्या होता है तो फरवरी 28 दिन की होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस जानकारी में क्या है कि इसमें वर्ष का प्रथम, प्रयम लिखा है लेकिन प्रथम एवं अंतिम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का मतलब 365 दिन वाला साल, 365 दिन वाला साल साधारण वर्ष यानी 365 दिन वाला साल। लीप वर्ष यानी 366 दिन वाला साल। 365 दिन का पहला दिन और अंतिम दिन की बात हो रही है। पहला दिन का मतलब क्या हुआ तो 1 जनवरी, और अंतिम दिन का मतलब क्या हुआ तो 31 दिसंबर। किसी भी वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी होता है और अंतिम दिन 1 दिसंबर होता है, और इसी की यहां पे बात की जा रही है। तो 365 दिन वाला अगर साल रहेगा यानी कि साधारण वर्ष रहेगा तो ये कह रहा है कि पहला और अंतिम दिन समान होता है, यानी 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो कंफर्म है अगर साधारण वर्ष है 365 वाला दिन है तो वर्ष के अंतिम दिन भी क्या होगा तो सोमवार ही होगा। अगर आपको इस प्रश्न को चाहते हैं कि कभी आजीवन याद हो जाए और कभी भी ना भूले तो आप मोबाइल में कैलेंडर खोल लीजिएगा और हर वर्ष के कैलेंडर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे 2021 है तो 2021 को भी ध्यान से देखिएगा। इसका 1 जनवरी को जो भी दिन होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जो भी दिन होगा, मान लीजिए पहला दिन अगर बुधवार है यानी 1 जनवरी को, तो देखेंगे कैलेंडर में भगा के तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा। 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। इसी बात को अगर हम लोग उल्टा भी कहें तो ये भी कह सकते हैं कि अगर साधारण वर्ष है 365 दिन वाला साल है तो 31 दिसंबर को बुधवार है तो 1 जनवरी को भी बुधवार होगा। 31 दिसंबर को रविवार है तो 1 जनवरी को भी रविवार होगा, क्योंकि साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होता है। मोबाइल में देख लेंगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो इस बात को जानने के बाद हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। अब लीप वर्ष के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो लीप वर्ष के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले ही, आप उसको भी देख लीजिएगा विस्तार से। तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है। साधारण वर्ष 365 दिन का और लीप वर्ष 366 दिन का, यानी एक दिन एक्स्ट्रा है इसमें, इसीलिए इसको अधि वर्ष कहते हैं। अधि मतलब अधि वर्ष यानी कि अधिक वाला वर्ष, यानी 366 दिन वाला, यानी एक दिन एक्स्ट्रा वाला वर्ष 366 दिन का होता है। इस वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन की होती है। और लीप वर्ष का थोड़ा सा यहां पर पहचान भी मैंने लिख दिया है कि जो लीप वर्ष होता है वो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। कब 4 से भाग देना है, कब 400 से भाग देना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और जो वर्ष पूरी तरह से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष, विभाजित ना हो वो साधारण वर्ष होता है, ये आप भी जानते होंगे। अब इसमें यहां पे मेन जानकारी इस वीडियो में मुझे ये बताना है कि इसमें वर्ष के प्रथम दिन की अपेक्षा तुलना में वर्ष का अंतिम दिन एक आगे रहता है। ये चीज यहां पर आपको मैं बताना चाह रहा हूं। वर्ष के प्रथम दिन की तुलना में वर्ष का अंतिम दिन एक आगे रहता है। यानी अगर ये कहें जैसे पिछला वाला 365 दिन का था, ये 366 दिन का साल है यानी कि लीप वर्ष है, तो इसका जो पहला दिन होगा और अंतिम दिन होगा
यानी कि 1 जनवरी की ये भी बात कर रहा है पहला दिन यानी, और अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर की ये भी बात कर रहा है। लेकिन पिछले वाले में क्या था, 365 दिन वाले में, 365 दिन वाले में ये था कि पहला दिन और अंतिम दिन, यानी यहां पे सोमवार तो यहां भी सोमवार। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ के रहेगा, यानी कि मंगलवार होगा। और इसी प्रश्न को उल्टा भी कह देगा, अगर पूछ देगा कि किसी लीप वर्ष में अंतिम दिन मंगलवार है यानी 31 दिसंबर को मंगलवार है तो 1 जनवरी को क्या होगा, तो -1 यानी कि सोमवार होगा। अंतिम दिन बुधवार है तो पहले दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। अंतिम दिन रविवार है यानी 31 दिसंबर को रविवार है तो पहले दिन क्या होगा, शनिवार होगा। यानी दोनों तरफ से याद रखिएगा, किसी लीप वर्ष में 1 तारीख को शनिवार है तो 31 दिसंबर यानी कि वर्ष के अंतिम दिन को क्या होगा, तो रविवार होगा। यानी कि आपको बस इतना याद रखना, अगर ट्रिक की तरह देखा जाए, अगर ट्रिक बनाया जाए जबरदस्ती इसमें, तो हम लोग कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में अगर प्रथम और अंतिम दिन की बात हो रही है तो या तो +0 होगा, यानी +0 होगा, और लीप वर्ष है तो क्या होगा, लीप वर्ष है तो +1 होगा। प्रथम और अंतिम दिन की बात हो रही है तो प्रथम एवं अंतिम दिन की बात हो तब के लिए केवल बात ये बताया जा रहा है। प्रथम और अंतिम दिन का बात हो तो साधारण वर्ष में 1 +0 करना है, यानी कि वही दिन होता है। लीप वर्ष में +1 करना है, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन अंतिम का देके पहला दिन पूछे तो हम लोग कह सकते हैं कि -1 होगा। अंतिम देके पहला दिन पूछे तो इसमें तो +0 ही होगा, -0 ही होगा, या प्लस का एक ही बात है। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखते हैं प्रश्न। तो ये परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, इसमें करा कि अधिवर्ष में, अधिवर्ष का मतलब अधिक वाला वर्ष, यानी 366 दिन वाला साल, यानी कि लीप वर्ष। अधिवर्ष को छोड़कर यानी लीप वर्ष को छोड़कर किसी साल, यानी लीप वर्ष को छोड़ के किसी साल का मतलब साधारण वर्ष की बात कर रहा है। यानी यहां पर कहने के इसको छोड़कर का मतलब हो गया साधारण वर्ष की बात ये कर रहा है। यानी कि किसी साधारण वर्ष में पहला दिन शुक्रवार है, देखिए पहला दिन शुक्रवार है तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा, तो बताया गया कि साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार ही होगा। यह भी अगर इस प्रश्न में पूछता है कि किसी इस साधारण वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को शुक्रवार है तो पहले दिन क्या होगा, तब भी हमारा आंसर वही होता, शुक्रवार ही। हमारा आंसर हो जाएगा डी, शुक्रवार, क्योंकि साधारण वर्ष का अंतिम और पहला दिन समान होता है। एक बार मोबाइल में जरूर चेक करिएगा ताकि आपको ट्रिक ये याद ना करना पड़े, अपने आप ही 2-4 सालों का, 5 सालों का, 10 सालों का देखेंगे तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि 1 जनवरी सन 2020 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 जनवरी 2020 ये भी है और 2020 ये भी है। ये 1 जनवरी है तो ये 31 दिसंबर है, यानी ये 1 जनवरी है तो ये 31 दिसंबर वाला पूछ रहा है। तो 1 जनवरी को क्या बता रहा है, सोमवार, यानी यहां पर है 1 जनवरी को सोमवार और ये वाला डेट आपसे पूछा जा रहा है। तो 2020 लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको कोई भी साल देगा तो सबसे पहले आपको वही दिन बताना है, शुरू और लास्ट वाला, या एक दिन बढ़ा के बताना है। मैंने ट्रिक में बताया था या तो +0 होगा या +1 होगा, यानी कि या तो साधारण वर्ष रहेगा तो +0 होगा और लीप वर्ष रहेगा तो +1 होगा। तो सबसे पहले काम होगा आपका ये चेक करना कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष पहचानने के लिए आपको ट्रिक बताया गया है, जिस वर्ष के लास्ट में 00 ना हो तो उसे 4 से विभाजित करके चेक करते हैं, जिस वर्ष के लास्ट में 00 हो उसे 400 से विभाजित करके चेक करते हैं। तो इसमें 00 लास्ट में नहीं है, इसलिए हम लोग इसे 4 से कटाएंगे और 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी 2020 क्या है, लीप वर्ष है, यानी 366 दिन वाला वर्ष है, यानी कि कह सकते हैं कि लीप वर्ष है। इसलिए प्रथम दिन की अपेक्षा में अंतिम दिन एक बढ़ जाएगा, यानी यहां पे सोमवार है तो यहां पर मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि किसी लीप वर्ष में 31 दिसंबर को मंगलवार है तो पहले दिन क्या होगा, तो माइनस आप करके यानी कि सोमवार आंसर आ जाता है। यानी फिलहाल हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2010 को, ये सारा प्रश्न मुझे बानी है, कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पेन चला रहा हूं। 1 जनवरी सन 2000 को क्या था, शुक्रवार था,
तो 31 दिसंबर 2010 को क्या होगा, तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम आपको बस यही चेक करना है कि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। साधारण वर्ष रहे तो वही शुरू वाला दिन वही अंतिम वाला दिन आंसर हो जाएगा, यानी जो दिन दिया वही आंसर हो जाएगा। अगर यही लीप वर्ष है तो एक बढ़ा के आपको आंसर बताना है। तो 2010 जो है वो 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, यानी 2010 क्या है, साधारण वर्ष है, इसलिए प्रथम और अंतिम दिन समान होगा। इसलिए 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार ही होगा। पढ़ते ही आप आंसर बता देंगे, कोई भी इतना पेन चलाने की इसमें जरूरत नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा, यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2013 को पूछ रहा है, तो यहां पे 2012 है, यहां पर 2013 है। इसके लिए ट्रिक दूसरा होता है, मैं जो कि अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसी ट्रिक से आपको इसे लगाना बता दे रहा हूं ताकि इस ट्रिक से भी थोड़ा बहुत आगे जाकर आप उत्तर दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग 2012 से 13 में जाना अभी तक नहीं सीखे हैं। हम लोग बस ये बता सकते हैं कि 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है यहां पर, तो यहां पर दिन है दिया हुआ है, इसी को मैं नोट डाउन कर रहा हूं, सोमवार है। इसी को मैंने लिखा है 1 जनवरी 2012 को क्या है, सोमवार है। और ये पूछ रहा है किस दिन, तो 1 जनवरी 2013 को, यानी 1 जनवरी 2013 को। तो डायरेक्ट तो हम लोग फिलहाल इस ट्रिक से नहीं बता सकते, दूसरे ट्रिक से बताना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी ट्रिक का प्रयोग करके बताना हो तो हम लोग 12 से 13 में तो जाना नहीं सीखे, हम लोग बस यही सीखे हैं कि साल का पहला दिन अगर कोई बता दे तो अंतिम बता देते हैं, अंतिम दिन बताता है कोई तो हम लोग शुरू का बता सकते हैं। साधारण वर्ष है तो वही बता देंगे, यहां पूछे चाहे यहां पूछे। लीप वर्ष है तो यहां के बदले में यहां एक बढ़ा के बता देंगे, और यहां देकर यहां पूछे तो एक दिन घटा देंगे, यानी -1 या +1 हम लोग कर देते हैं। तो चूंकि 2012 यहां पर क्या है, तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो 1 जनवरी 2012 को सोमवार है तो 31, यानी हम लोग 13 का तो नहीं बता सकते, लेकिन 2012 का अगर ऐसे आप लिख लीजिए, 2012 के 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यानी ये साल का अंतिम दिन है, ये साल का पहला दिन है। तो यहां पर सोमवार है तो लीप वर्ष है, चूंकि 4 से पूरा 2012 विभाजित हो जाएगा, तो ये सोमवार है तो यहां पर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी कि 2012 में पहला दिन सोमवार है तो 2012 का अंतिम दिन मंगलवार होगा। तो बस अब 31 दिसंबर 2012 से एक दिन आगे बढ़ेंगे। 31 दिसंबर के बाद कौन सी डेट आती है, तो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ जाता है, और 2012 को तुरंत सन भी बदल जाता है, वो 2013 होता है। यानी कि 31 दिसंबर 2012 के बस एक दिन जोड़ देंगे तो यही वाला डेट आ जाएगा। यानी कोई किसी से भी पूछा जाए अगर कि 1 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख को क्या होगा, तो मंगलवार होगा। किसी से भी पूछिए 3 तारीख को सोमवार है तो 4 तारीख को क्या होगा, तो मंगलवार होगा। तो उसी तरह के से किसी से भी पूछा जाए 31 दिसंबर को मंगलवार है तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो बस एक ही दिन तो बढ़ना है। तो 31 दिसंबर को मंगलवार तो 1 जनवरी को बुधवार आंसर आ जाएगा। और इसमें कोई ट्रिक नहीं, बस हम लोग अगला ही दिन पता कर रहे हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बुधवार। और दोस्तों अगर आपको कैलेंडर को विस्तार से समझना है और सुपर फास्ट ट्रिक से कम समय में कैलेंडर के हर तरीके के प्रश्नों को लगाना सीखना है, तो कैलेंडर पर मैंने एक ई बुक लिखा है, हैंड रिटन ई बुक है, इसे चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।